16 साल की एक लड़की जिसका नाम सुनीला, उसका जो देवर होता है उस वक्त कक्षा 4 में पढ़ता था। लेकिन जब पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो, उसकी सास भी यही बात कहती है और ससुर भी यही बात कहता है। आखिरकार सहमति बन जाती है। उसके बाद फिर वो अपने देवर के साथ वैसे ही रहती थी जैसे अपने पति के साथ। पति को बड़ा वाला घर वाला बोलती है तो देवर को छोटा घर वाला। और ठीक ऐसी ही एक और कहानी साल 2025 में सामने आती है। दरअसल एक लड़की की 2 सगे भाइयों से शादी होती है। शादी जब तय होती है तो 11 जुलाई 2025 की शाम को और 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान तैयार हो रहे थे तब दोनों भाई दूल्हे बनकर तैयार होते हैं और गांव वाले अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन दूल्हे 2 कैसे बनकर जा रहे हैं। और गांव के लोगों को न केवल आश्चर्य हो रहा था बल्कि खुशी हो रही थी। और सुनीता चौहान उनके लिए जो भी एक रस्म होती है हर रस्म को अदा कर रही थी, निभा रही थी। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज्यादा स्वागत किया और स्वागत होना भी था। शायद ही ऐसी शादी भारत के इतिहास में कभी हुई हो, क्योंकि 2 भाइयों की बारात एक साथ एक लड़की से कभी नहीं। मीना की कहानी और भी ज्यादा विचित्र। तो उसको दोनों देवरों से शादी करनी पड़ती है, यानी कि एक महिला के 3 सगे पति हैं। अब ये आपस में एक बंटवारा करते हैं कि एक दिन उसको रहना है, अगले दिन दूसरे को रहना है, तीसरे दिन इसको रहना है। आखिरकार ये ऐसे ही चलता रहता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहुप्रति प्रथा। साथ ही इसको द्रौपदी के नाम से भी इस प्रथा को जाना जाता है। शिलाई गांव के रहने वाले विश तोमर कहते हैं कि उनके गांव में लगभग 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं। बंटवारा न होने की वजह से आपस में तालमेल भी बना रहता है। साथ ही घर हो, बिजनेस हो या फिर खेती बाड़ी हो, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। यदि एक भाई खत्म भी हो जाए तो महिला विधवा नहीं मानी जाती। इस तरह से खुलेआम शादी नहीं करते थे बल्कि चुपके से अपना शादी ब्याह रचाते थे। इसमें 2 सगे भाई होती हैं, उनकी पत्नी एक ही होती है। साल 1980 से पहले ये बहुत आम बात थी, लेकिन 1980 के बाद ये होता है, लेकिन चोरी छिपे होता है। तो मीना साफ साफ कहती है कि अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसके जो 3 पति से 2 बेटे पैदा होते हैं और उसने तय किया था कि अपने बच्चों की जो शादी करेगी वो अलग अलग लड़कियों से करेगी। और जब 4 बच्चे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो उनका बंटवारा कैसे होता है, लेकिन पिता का नाम क्या होगा? बच्चे को गोद लेना पड़ता है। जो भी देवर होगा या फिर उसका बड़ा वाला घर वाला होगा वो बच्चे को गोद लेगा। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होता बल्कि खुशी मनाते हैं कि जब महिला की शादी होती है तो वो जब तरीके से होती है। एक लड़की की 2 सगे भाइयों से शादी होती है और इस शादी के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आज इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। आज जो ये कहानी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ का एक जिला है सिरमौर और एक गाँव है शिलाई। शिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था प्रदीप नेगी, उसी का छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। प्रदीप नेगी जो कि जल शक्ति विभाग में काम करता है, साथ ही कपिल जो विदेश में नौकरी कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी का जिसमें कह सकते हैं, जैसे मेहमान नवाजी कहते हैं, इस तरह से वो विदेश में नौकरी करता है। अब ये दोनों भाइयों के लिए शादी की बात घर में चलने लगती है तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमने एक लड़की ढूंढी है। लड़की बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत अच्छी लड़की है, देखने वाले में परिवार भी बहुत ठीक ठाक है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। जब बात शादी की आगे बढ़ती है तो ये गांव लगता है कुनहाट, जिस गांव का नाम होता है, और यहाँ के रहने वाली लड़की का नाम है सुनीता चौहान। सुनीता चौहान की जब फोटो दिखाई जाती है परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और आखिरकार इस रिश्ते की बात तय हो जाती है। शादी जब तय होती है तो 11 जुलाई 2025 की शाम को लड़कों के मामा आते हैं। जैसे कि अपने अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो शादी से एक दिन पहले मड़े की प्रक्रियाएं होती हैं, खाना बनता है, मेहमान आते हैं, भात लिया जाता है और इस तरह की कई प्रक्रियाएं होती है। और यहाँ भी कुछ इसी तरह की प्रक्रियाएं होती है। और 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान तैयार हो रहे थे तब दोनों भाई दूल्हे बनकर तैयार होते हैं और गांव वाले अपनी आंखों से देखते हैं। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक की बारात जा रही है, लेकिन दूल्हे 2 कैसे बनकर जा रहे हैं। आखिरकार बारात जाती है। बारात में गांव के लोग भी जाते हैं, गांव के लोग इसमें शामिल होते हैं और गांव के लोगों को न केवल आश्चर्य हो रहा था बल्कि खुशी हो रही थी। यह बारात कुनहाट पहुंच जाती है सुनीता चौहान के यहाँ और बाकायदा जैसे कि बारात चढ़ती है, दोनों दूल्हे होते हैं, दूल्हों के साथ जैसे कि अब एक दूल्हे के साथ जो प्रक्रियाएं होती है वो दोनों सगे भाइयों के साथ एक जैसी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। और सुनीता चौहान उनके लिए जो भी एक रस्म होती है हर रस्म को अदा कर रही थी, निभा रही थी। 12 जुलाई 2025 की शाम को जब बारात वापस लौट कर आती है, अब ये बात केवल उस गांव में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। सोशल मीडिया का ये दौर है, सोशल मीडिया के हर कोने में ये कहानी दौड़ने लगती है, फैलने लगती है।
जब बारात आती है, दुल्हन आती है, उसका स्वागत होता है, उसकी मुंह दिखाई शुरू होती है, जो भी पूजा पाठ वगैरह, जो भी स्वागत वगैरह जो कुछ भी होना था, सारी पूरी रस्में होती है वो होती है। 13 तारीख आती है और 13 तारीख को गांव में लगभग 4000 मेहमानों का इंतजाम किया गया। 4000 मेहमानों के लिए पारंपरिक भोजन व्यंजन की व्यवस्था होती है और उसके बाद फिर खाना पीना सब कुछ होता है। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज्यादा स्वागत किया और स्वागत होना भी था, क्योंकि इसके लिए ये एक ऐसा काम जो इन्होंने किया है, शायद ही ऐसी शादी भारत के इतिहास में कभी हुई हो, क्योंकि दो भाइयों की बारात एक साथ एक लड़की से कभी नहीं। दो अलग अलग लड़कियों से तो हो सकती है, बहनों से हो सकती है, लेकिन एक लड़की से नहीं। जब इस तरह का कुछ होता है तो सोशल मीडिया पर ये कहानी काफी तैरने लगती है, हर कोई कहानी इसके बारे में जानना शुरू कर देता है। और इसी कहानी के साथ साल 2024 में जो कहानी वायरल होती है सुनीला नाम की महिला की, सुनीला देवी, सिरमौर के जिला जमुना के गांव में उसकी शादी होती है। करीब 25 साल पहले जिस व्यक्ति से शादी होती है उसका एक सगा छोटा भाई होता है, कक्षा 4 में उस वक्त पढ़ रहा था, स्कूल जाता था। उस बच्चे का वो ऐसे बेटे की तरह ख्याल रखा करती थी, स्कूल तैयार करना, उसके लिए खाना बनाना, सब कुछ करना, ऐसे चलता रहता है। कुछ दिन के बाद कई समय जब बीत जाता है, करीब 4-5-6 साल, तो उसका पति बाहर शहर में कमाने के लिए जाता है। उधर जो छोटा भाई था वो बड़ा हो रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए और इसके साथ बात कर लेनी चाहिए, तुम दोनों पहले सहमति ले लो एक दूसरे की। और जैसे ही उस लड़के के पिता ने और माँ ने ये बात सुनी तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सुनीला को ये बात शुरुआत में बहुत अटपटी लगती है, लेकिन वो शादी के लिए बाद में तैयार हो जाते हैं। 3-4 दिन का समय लगता है सोचने समझने में, आखिरकार शादी हो जाती है। बहुत ही गुपचुप तरीके से ये सब कुछ होता है, वक्त आगे बढ़ता है, उनको धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा होते हैं, कुल मिलाकर 4 बच्चे। अब इन दोनों भाइयों से ऐसे ही जो सुनीला है उसके घर से थोड़ी ही दूर एक घर मीना का लगता है। मीना की कहानी और भी ज्यादा विचित्र, क्योंकि उसके पति सहित उसके दो और देवर होते हैं, तो उसको दोनों देवरों से शादी करनी पड़ती है। यानी कि एक महिला के 3 सगे जो पति हैं अब हो गए हैं, क्योंकि वो 3 भाई थे। अब ये आपस में एक बंटवारा करते हैं कि एक दिन उसको रहना है, अगले दिन दूसरे को रहना है, तीसरे दिन इसको रहना है। इस तरह से इनका आपस में बंटवारा हो जाता है, किस दिन कौन से पति को किसके साथ रहना है। तब ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब पति बाहर कहीं कमाने के लिए जाता है, किसी दूसरे शहर में रहता है। तब पति अगर 2 होते हैं तो उसमें एक शहर में कमाने चला जाता है और एक घर रह जाता है। और अगर पति 3 होते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर पत्नी दिनों का बंटवारा कर देती है और पति उसके हिस्से में ज्यादा संख्या मिल जाती है। आखिरकार ये ऐसे ही चलता रहता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहुप्रति प्रथा। दरअसल एक बहू के कई पति होते हैं, इसे हम जोड़ी धन नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसको द्रौपदी के नाम से भी इस प्रथा को जाना जाता है, पहचानते हैं कई लोग। जिस तरह से द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन यहाँ पर ये धूमधाम से शादी जो होती है सिर्फ सबसे बड़े वाले भाई के साथ होती है, बाकी के साथ जो शादी होती है वो गुपचुप तरीके से होती है, एकदम शांति से। लेकिन यहाँ जो है इसमें प्रदीप और कपिल इस मामले में शायद अलग था कुछ। इस प्रथा में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 भाइयों ने धूमधाम के साथ शादी समारोह को अंजाम दिया, दुल्हन को लेके आते हैं और उसके बाद जो भी आपस में इनका जैसे भी इनका की बंटवारा हुआ होगा, लड़की विदेश जाएगी, शादी के बाद फिर यहाँ देश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी और विदेश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी। खैर ये बात की बात है। आखिरकार शिलाई गांव के रहने वाले विश तोमर कहते हैं कि उनके गांव में लगभग 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं। 3 दर्जन यानी कि करीब 36 ऐसे परिवार हैं जहां हर घर के अंदर एक महिला के 2 जो पति हैं वो आपस में सगे भाई हैं और उसके इस तरीके की प्रथाएं उनकी चल रही हैं। साथ ही इसके पीछे की जो कहानी निकल कर आती है, जब इस पर बात होती है तो पता चलता है कि पैतृक भूमि का इसमें विभाजन नहीं होती, यानी कि 2 भाइयों की संपत्ति का आपस में बंटवारा नहीं होता, वो एक जगह ही रह जाती है। बंटवारा न होने की वजह से आपस में तालमेल भी बना रहता है। साथ ही घर हो, बिजनेस हो या फिर खेती बाड़ी हो, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं और इसमें कोई आपस में एक दूसरे से द्वेष भी नहीं होता। यदि एक भाई खत्म भी हो जाए तो महिला विधवा नहीं मानी जाती, वो सुहागन ही रहती है। साथ ही भाइयों में भी आपस में भाईचारा रहता है। ऐसे ही करते करते जब प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की शादी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है तो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स, फिर चाहे अलग अलग अखबार, दैनिक जागरण,
न जाने कौन कौन से, हर जगह आप ये खबर देख रहे हैं और हर जगह आपको फोटो भी देखने को इनके मिल जाएगी, हर जगह इनके बारे में कवरेज हुई। लोग इस तरह से खुलेआम शादी नहीं करते थे, बल्कि चुपके से अपना शादी ब्याह रचाते थे। इसमें एक और खास बात यह है कि जहां पर ये सुनीला का मकान है, मीना देवी का मकान है, वहीं पास में ही जमुना गांव में एक मुकेश का भी घर है। मुकेश के जब लोगों से पूछते हैं, परिवार से बातचीत की जाती है, तो मुकेश कहता है कि हमारी 5 पीढ़ी से लगातार ऐसे ही चलता आ रहा है। 2 सगे भाई होते हैं, उनकी पत्नी एक ही होती है, यानी कि वो 5वीं पीढ़ी का हिस्सा है। उनके यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। साल 1980 से पहले ये बहुत आम बात थी, लेकिन 1980 के बाद ये होता है, लेकिन चोरी छिपे होता है। अगले आराम, अब पहले जो है वो लोग आराम से खुलेआम रहा करते थे। मीना से एक बार बात पूछी गई कि तुम्हारा जो अनुभव है वो कैसा रहा, तो मीना साफ साफ कहती है कि अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसके जो 3 पति से 2 बेटे पैदा होते हैं और उसने तय किया था कि अपने बच्चों की जो शादी करेगी वो अलग अलग लड़कियों से करेगी, और वाकई उसने अपने बच्चों की शादी अलग अलग लड़कियों से की। मीना देवी कहती है कि साथ ही एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि अगर जब 4 बच्चे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो उनका बंटवारा कैसे होता है। बंटवारा यानी कि बच्चे का नाम स्कूल में जो लिखा जाएगा उसके पिता का नाम क्या होगा। माँ का नाम तो समझ आता है, लेकिन पिता का नाम क्या होगा। तो ऐसी स्थितियों में वहां पर एक अहम नियम है, वो ये है कि इसमें बच्चे को गोद लेना पड़ता है। जो भी देवर होगा या फिर उसका बड़ा वाला घर वाला होगा, वो बच्चे को गोद लेगा, और गोद लेगा तो ये तय हो जाएगा कि गोद लेते ही इसका स्कूल में जब नाम होगा तो पिता का नाम यही देना होगा। माँ का नाम तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह की कहानी प्रदीप नेगी की और कपिल नेगी की जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होता, बल्कि खुशी मनाते हैं कि जब महिला की शादी होती है तो वो जब तरीके से होती है। यहाँ सम्मान के साथ दोनों भाइयों ने एक साथ शादी की है। जब बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी, वैसे ही जैसे अब तक इन परिवारों में जो 36 परिवार हम सुन रहे हैं उनकी जैसे कटती चली आई है, उसी तरीके से ये परंपरा आगे भी ये लोग निभाने की रखते हैं।